हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप नोट्स टाइम पे बना रहे होंगे और वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ रहे होंगे। सो गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमने जिम्मा लिया है आपको पढ़ाने का। क्लियर गाइस। सो आज का जो टॉपिक रहेगा 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्ट ब्रिज, गैल्वेनिक सेल का से सॉल्ट ब्रिज हम आज पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, पेन एंड पेपर लेके तैयार हो जाइए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं गाइज। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, एंड यू आर वॉचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइज, सॉल्ट ब्रिज स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हम देख चुके हैं, दोबारा से फिर बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, दोनों में ही लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन को रखना है। दोनों में ही लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन को रखना है और राइट साइड में रिडक्शन को रखना है। इसका मतलब यह है लेफ्ट साइड में एनोड रहेगी और राइट साइड में कैथोड रहेगी। सो दोनों में ही देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है, हाँ सिंबल डिफरेंट रहेंगे यहाँ पे, ये देख लेना। सो दोनों में ही स्टार्ट होता है फर्स्ट एनोड मटेरियल, किससे एनोड बना हुआ है, इलेक्ट्रोड किस मेटल का है। क्लियर गाइज। सो एनोड इलेक्ट्रोड किसका बना है वो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इलेक्ट्रोड के बाद में कोमा लगाना होता है। गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं करना होता, छोटी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। सो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद में जिस एनोड का जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे दो कंटेनर रहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक कंटेनर एक इलेक्ट्रोलाइट, सिंगल सिंगल सब कुछ चलता है। यहाँ पे डुअल कंटेनर, डुअल इलेक्ट्रोलाइट, डुअल इलेक्ट्रोड। क्लियर गाइस। सो उसका सॉल्यूशन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, जिंक सल्फेट लिया है, सिल्वर नाइट्रेट लिया है, क्या लिया है, कंसंट्रेशन क्या है उसकी। देन यहाँ पे वहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लिखते थे दो लाइन के बीच में लिखा जाता था, है ना। दो वर्टिकल लाइंस जो इलेक्ट्रोड को डिनोट करते हैं, उनके बीच में क्या लिखा जाता था, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मीडियम क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, उसकी टेम्परेचर क्या है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं बस, उनके बीच में कुछ नहीं लिखा होता। दिस इज द मेन डिफरेंस टू आइडेंटिफाई द सेल। ठीक है, कि कौन सी सेल है। दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम क्या लगाएंगे फिर, सॉल्यूशन किसका, इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रोलाइट किसका, कैथोड का, और उसका कंसंट्रेशन। देन एक वर्टिकल लाइन छोटी सी, और कैथोड किस चीज़ का बना है, मटेरियल क्या है। क्लियर गाइज। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये आप याद रखेंगे, पेपर में इसी टाइप से आपको सेल दे देगा, आपको पहचानना होगा कौन एनोड है कौन कैथोड है, सॉल्यूशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और सबसे मेन चीज़ कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि गैल्वेनिक सेल है। तो डिफरेंस आपको यहाँ पे पता लग गया है ना। दिस इज द मेन डिफरेंस। क्लियर गाइज। ये एक एग्जाम्पल भी है, जो हमारी डेनियल सेल है उसका एग्जाम्पल लिया है ना। जिंक का इलेक्ट्रोड है, फिर छोटी सी लाइन है, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, फिर उसकी कंसंट्रेशन C1 है, फिर डबल लाइन है वर्टिकल, उसके बाद में कैथोड का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है, देन उसकी कंसंट्रेशन है, देन वर्टिकल लाइन है, एंड देन कॉपर का इलेक्ट्रोड है। क्लियर गाइज। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल जिसको बोलते हैं। ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट अगर वहाँ पे है दोनों कंटेनर्स में, तो उसको हम स्पेशली डेनियल सेल बोलते हैं, डेनियल सेल। ठीक है। अब आता है सॉल्ट ब्रिज। तो गाइज हुआ क्या था कि जो पोटेंशियल था डेनियल सेल का वो था 1.1 वोल्ट, मीटर ने रीडिंग दिखाई थी वहाँ पे। क्लियर गाइज। उसके बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि अप्रोक्स 3 मिनट, थोड़े समय के बाद में ना सेल रुक गई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, है ना। वो क्यों हुआ था, उसका रीज़न ये था कि ये देखिए, ये रही डेनियल सेल, यहाँ पे जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में घुल जा रही थी रोड, है ना। आयंस की फॉर्म में जाके सॉल्यूशन में घुल जा रही थी बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑन द एनोड। और दूसरे कंटेनर में क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में से कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहे थे, कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पर, है ना। सो पहले वाले सॉल्यूशन जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में जिंक आयन बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि वो आते ही जा रहे हैं सॉल्यूशन में, कूद रहे हैं बिल्कुल, है ना। और
सेकंड जो कंटेनर है कैथोड वाला, उसमें डेफिशिएंसी होगी पॉजिटिव आयंस की। सो एक सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव हो गया एनोड वाला और कैथोड वाला हो गया नेगेटिव, है ना भाई। कॉपर आयन चले गए वहाँ से, SO4 माइनस बच गए, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया नेगेटिव। और इधर जिंक आयन बहुत ज़्यादा आ गए, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया पॉजिटिव। अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जब एनोड से जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा उधर को और सॉल्यूशन है पॉजिटिव, तो वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेगेटिव। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो जिंक के आयन जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव, वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा लेगा कि कहाँ जा रहा है, इधर आ जा, जाने नहीं देगा। अब सुनिए सेकंड कंटेनर का हाल। वहाँ पे क्या होने लगा, सॉल्यूशन में SO4 ज़्यादा होने लगे, Cu+2 कम हो गए। सो SO4 पे चार्ज होता है माइनस, और उधर जा रहा था इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है माइनस। सो माइनस माइनस में क्या होने लगा, रिपल्शन। सो फर्स्ट कंटेनर वाले इलेक्ट्रॉन को उधर जाने से रोक रहे हैं, और सेकंड कंटेनर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहे हैं। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दो साइड से रुकने की कोशिश कर रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया जब ये कंडीशन आई। अब कि सॉल्यूशन एक पॉजिटिव ना हो और दूसरा सॉल्यूशन नेगेटिव ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए हमने क्या किया कि सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन में माइनस कुछ लेके आना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, और माइनस वाले सॉल्यूशन में कुछ पॉजिटिव डालना पड़ेगा, उतना ही चार्ज, ताकि वो बैलेंस हो जाए और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहे। लाइफ टाइम तो तब भी नहीं होगा, लेकिन टाइम पीरियड बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो गाइज यहाँ से जो इन्वेंशन हुई वो हुई सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज नाम से एक पुल होता है, दोनों कंटेनर के बीच में वो रहता है, ठीक है। और सॉल्ट, उसमें सॉल्ट का एक पेस्ट सेमी लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है ना। ये होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब। ये देखिए, ये रहा इन्वर्टेड यू, उल्टे यू शेप वाली ट्यूब, यूट्यूब नहीं जिसपे आप गाने सुनते हैं वो नहीं, यू शेप वाली ट्यूब। इसमें हम भरेंगे पेस्ट की फॉर्म में एक सॉल्ट, है ना। अगर एक पेस्ट होता है उसमें सॉल्ट मिक्स कर दो और उसमें भर दो, है ना, जेल फॉर्म में वो भरा जाएगा उसमें। क्लियर गाइज। सो इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब ऑफ ग्लास इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड विद अगर अगर पेस्ट इन सेमी लिक्विड स्टेट, जेल फॉर्म में। इसमें कौन कौन से हम सॉल्ट भर सकते हैं वो है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें फिल कर दिया, वो देखना पड़ता है कि आपने क्या लिया हुआ है, आपकी जो सेल है वो क्या कंटेन कर रही है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम सॉल्ट सेमी लिक्विड फॉर्म में फिल करेंगे। इसमें क्या क्या ले सकते हैं, KCl, KNO3, K2SO4, NaNO3, NH4Cl, ये सारे सॉल्ट इसमें ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के बाद में इसके जो दोनों ओपन टर्मिनल हैं उनको हम क्या कर देंगे, कॉटन के थ्रू उनको बंद कर देंगे, कॉटन लगाएंगे उस पर, है ना। बिल्कुल बंद नहीं करना क्योंकि वहाँ से हमें आयंस की रिक्वायरमेंट है ना, तो उसको पार्शियली ओपन रखेंगे। क्लियर गाइज। लिक्विड फॉर्म में इसलिए नहीं भरा हम, भाई KCl है, हम उसको एक्वस सॉल्यूशन भी भर सकते थे। जैसे ही हम इसको जिस फॉर्म में आपको फोटो में दिख रहा है इसी पोजीशन में इसको उसमें लगाना रहेगा, है ना। इसका एक टर्मिनल एक कंटेनर में रहेगा और दूसरा एंड दूसरे कंटेनर में रहेगा, उल्टा करके, है ना। क्लियर। उल्टा जो यू शेप अपोजिट वाली, है ना, उसको बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट कर दिया। क्लियर गाइज। और अगर हम इसमें, मैं बता रहा था कि लिक्विड पेस्ट क्यों नहीं भरते, तो जैसे ही हम उल्टा करेंगे उसको निकल के तुरंत उसमें चला जाएगा। हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है कि जब सॉल्यूशन को नीड हो तब उसमें आयन जाए, अदरवाइज ना जाए, है ना, ऐसा करना है। सो इससे क्या होगा, पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन को देखिए, यहाँ पे हर एक जो भी सोल्ट आपको दिख रहे हैं, है ना, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड है, इनमें एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। तो जब सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन को, जैसे कि जिंक का सॉल्यूशन था ऊपर वाले जो ये है सेल हमारी, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव हो गया था, तो इसको न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। सो सपोज करो मैंने KCl
सोल्ट ब्रिज में ले लिया, सो तुरंत जैसे इसको नेगेटिव की नीड होगी तो क्लोरीन का आयन तुरंत इसमें सॉल्यूशन में क्या करे, जंप कर जाएगा। और कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव हो गया था उसको पॉजिटिव की नीड होगी तो पोटेशियम उधर जंप कर जाएगा। क्लियर गाइस? इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोला गया यहाँ पे, ये देखिए, इट इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब ऑफ ग्लास इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग है गाइस यहाँ पे कि वो सॉल्यूशन में जाने पे सॉल्ट की फॉर्म, जैसे कि NaCl हमने डिसोल्व करा दिया तो वो क्या प्रिसिपिटेट नहीं फॉर्म करता एक्वस सॉल्यूशन में। सो ऐसा ही सॉल्ट चाहिए जो कि प्रिसिपिटेट ना हो जाए, आयंस की फॉर्म में रहे। क्लियर गाइस? प्रिसिपिटेट को फॉर्म ना करे, सॉल्यूशन में आयंस की फॉर्म में डिसॉल्व रहे, है ना। इनर्ट से मतलब सिर्फ ये है ना। इनर्ट ऐसा होना चाहिए कि प्रिसिपिटेट फॉर्म ना करे। वैसे तो रिएक्शन पॉसिबल है ही, इनर्ट तो होते नहीं। क्लियर गाइस? सो दिस इज द सोल्ट ब्रिज। अब इसकी वर्किंग लगभग आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसकी वर्किंग हम देखते हैं और अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर गाइस? सो दिस इज सोल्ट ब्रिज, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेके आ रहा हूँ वर्किंग ऑफ सोल्ट ब्रिज, कि कैसे वो न्यूट्रल होगा। क्लियर गाइस? सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइस, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।